दोस्तों, किचन के कामों को बिल्कुल ही आसान तरीके से आज मैं बताने वाली हूँ 14 टिप के साथ। 14 टिप तो आप देखे होंगे थंबनेल में, लेकिन मैं उससे कोशिश करूँगी ज़्यादा बताने की और बिल्कुल ही नए टिप होंगे। तो सबसे पहले टिप है हमारी गुड़ को लेकर। गुड़ क्या है, बहुत दिन रखने से क्या हो जाते हैं, मॉइस्चर पकड़ लेते हैं और बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसे आपको व्हाइट पेपर में ही लेना है और अच्छी तरह से इसे लपेट के रखना है। व्हाइट पेपर या तो आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं और एयर टाइट डब्बे में आपको सभी गुड़ को रख देना। इससे क्या होंगे, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं पकड़ेंगे। और एक और तरीका मैं बताने वाली हूँ गुड़ को पहचानने का कि आपके ओरिजिनल गुड़ है या नहीं। जब भी गुड़ की चाय बनाएंगे ना, अगर ओरिजिनल नहीं रहेगी तो ये फट जाएगी। ये भी एक तरीका है। दूसरा टिप है मेरा गेहूं के आटे को लेकर। गेहूं के आटे तो अक्सर हम लोग ले आते हैं मार्केट से और एक ही बार 1 महीने का लाते हैं, लेकिन अब ज़्यादा दिन रखने से इसमें जाले पड़ जाते हैं। व्हाइट व्हाइट आप जाले जरूर देखे होंगे अगर ज़्यादा दिन आप आटे को रखेंगे तो इसका सिंपल तरीका है, जो भी बर्तन में आप रख रहे हैं अच्छे से धो के साफ कर लेना है। उसके नीचे रख देने हैं आपको तेज पत्ते। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको आटे से अच्छी तरह से भर देना है। ये सिंपल तरीका है और बिल्कुल भी आपके आटे खराब नहीं होंगे। अब चलिए लगे हाथों तीसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं, गर्म चावल। जी हाँ दोस्तों, ठंडी आ गई है और गर्म चावल करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कई घरों में माइक्रोवेव भी नहीं रहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका आज मैं बताऊंगी गर्म चावल को करने का। इसके लिए आपको ले लेने हैं लोहे के तवे और लोहे के तवे अच्छी तरह से गर्म होने दे। उसके ऊपर आप चढ़ा दे पतीला और 2 से 3 मिनट में ये आपके आराम से चावल गर्म हो जाएंगे बिना चिपचिप के। और बहुत ही ईजी तरीका है, ये आप ट्रिक जरूर अपना के देखें और 2 ही 3 मिनट में चावल देखेंगे बिल्कुल खिले खिले, ना ही चिपकेंगे ना ही कुछ। तो चलिए अब आगे टिप की ओर, वो है ऊनी कपड़ों को लेकर। ऊनी कपड़े क्या हो जाते हैं, अक्सर हम लोग धुलते हैं और इसमें अलग सी गंध आने लगती है। अगर अच्छे तरह से धूप ना मिले तो हल्के से गंध आने लगती है और खुजली की भी समस्या होती है। तो खुजली की समस्या दूर करने के लिए आपको ले लेना है टेल्कम पाउडर। इसके अंदर में अच्छी तरह से छिड़क दे, उसके बाद आप पहन सकते हैं। इससे क्या होगा, बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। और जो गंध की समस्या है, जो बरसात में भी अक्सर गंध आते हैं कपड़ों में, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये आप जरूर आजमा के देखें। और ये देखिए हाथों में भी अलग से गंध आती है। ये देखिए ऊनी कपड़े अक्सर सूखते नहीं हैं, तो ये भी आप उपाय कर सकते हैं। अब चलिए आगे की टिप की और, मोटे मोटे बुक्स के लेकर। जी हाँ दोस्तों, मोटे मोटे बुक्स पढ़ने में क्या दिक्कत होती है कि इसे पेज पलटने में ना काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपको सिंपल सा ट्रिक है, ये आपको रबर ले लेने हैं। रबर बैंड को अंगुलियों में अच्छी तरह से फंसा लेने हैं और इसे एक एक करके जैसे जैसे पेज पलटेंगे ना, एक एक ही पेज आपके अच्छी तरह से पलट जाएंगे। और बहुत ही ईजीली आप ये कर सकते हैं। जब तक आप रीडिंग कर रहे हैं, जब तक आप इसे ऐसे पलटते रहे और जहां तक आप बंद कर दिए हैं वहीं पर आप रबर को रख के आप इसे याद भी रख सकते हैं। अगली टिप है मेरी गैस स्टोव को लेकर। गैस स्टोव तो ऐसे अक्सर हम लोग साफ करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, बहुत दिन नहीं साफ करने से अच्छे से ये चिपचिप हो जाते हैं। तो चिपचिप को भगाने के लिए आज मैं यूज करने वाली हूँ टेल्कम पाउडर। अगर आपके पास एक्सपायरी डेट वाले भी टेल्कम पाउडर है ना, तो आप उसे रख सकते हैं। और जब भी ये चिपचिप की समस्या हो कहीं भी, तो आप इसे अच्छी तरह से लगा दे और अच्छी तरह से सफाई कर दे। बहुत ही सिंपल हैक्स है। अगली टिप है मेरी रबर बैंड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रबर बैंड का काम अक्सर हमारे घर में होता है और ज़्यादा दिन रखने से ये बिल्कुल ही चिपचिप हो जाते हैं। तो इसमें भी आप थोड़े से टेल्कम पाउडर छिड़क दें और इसे आप अच्छी तरह से रख सकते हैं। बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होंगे और आप डेली यूज में इसे निकालें और एक एक आप यूज कर सकते हैं। अगली टिप है मेरी लेडीज स्पेशल कांच की चूड़ियों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कांच की चूड़ियाँ सभी को पसंद होती है और हर लेडीज के पास होगी, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि इसके मुंह खुल जाते हैं और बहुत ही कच्चे होते हैं। तो आज पक्का करने के भी तरीके बताऊंगी और ये जो ऊपर के बुरादे हैं ना, ये छूट के आंख मुंह में लग जाते हैं, वो भी हटाने के तरीके बताऊंगी। तो 2 ट्रिक आज मैं बताने वाली हूँ चूड़ियों को लेकर। ये देखिए पॉलिश करते हुए क्या हो जाते, बहुत चूड़ियों के निकलने लगते। तो सबसे पहले आपको इसे पानी में 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से डिप करना है। उसके बाद एक आपको झारे लेने हैं और इसे अच्छी तरह से सेक लेने हैं। इससे क्या होंगे, झारे से सेकने से आपके ना ही बुरादे निकलेंगे, हल्के से ऊपर ऊपर से सेके, ना ही बुरादे निकलेंगे इसको सेकने से, और ना ही जो ये कच्ची चूड़ियां हैं ना, ये बिल्कुल ही नहीं हो जाएगी। तो चलिए अब लगे हाथे रबर से एक और यूज में करके आपको दिखा देती हूँ। तो इसे क्या करना है, एक सोप केस लेना है और सोप केस में अच्छी तरह से एक डब्बे में फंसा लेना है। सोप केस ले या कोई भी डब्बे ले। और अगर आपके साबुन भी बहुत ज़्यादा गलते हैं या बच्चे आपके साबुन बहुत ही ज़्यादा गलाते हैं या कई कई बार पानी में रखा जाता है, तो आप इसके ऊपर साबुन रख सकते हैं। बिल्कुल भी साबुन आपके नहीं गलेंगे और जैसे के तैसे रहेंगे। यूज करें और बस इसी तरह आप इसे रख सकते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी ये ट्रिक, ये भी आप हमें बताएं। अगली टिप है मेरी खीरे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन ग्रीन खीरे हम लोग मार्केट से तो लाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होते हैं कि ये कड़वे है या नहीं है। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको एक चाकू लेने हैं और ये देखिए 2 पोर्शन है। जिधर ये आपकी मुंडी है और जिधर आगे का साइड है, आगे साइड से आपको थोड़े से कट्स लगाने हैं। बहुत लोग को ये आइडिया मालूम है और बहुत लोग को इसे नहीं मालूम है। तो क्या हो जाते हैं, सलाद भी खराब हो जाते हैं। फिर एक चाकू से अच्छी तरह से इसे घोंप लेना है और इसे अच्छी तरह से रब करना है। 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से करेंगे ना, तो बिल्कुल ही इसके जितने भी जहर है, इसके मेन पॉइंट सभी निकल जाएंगे। ये सिंपल ट्रिक है, आप
इसे कट करके हटा दें और सलाद के लिए यूज करें। एक ट्रिक और मैं बताने वाली हूँ, अगर आपके पास चाकू नहीं है तो आप कैसे इसे इसकी जहरीलेपन को हटाएंगे, तो वो भी तरीका है। और छीलने का है तो अगर आप छील लें, और छीलने के भी उपाय नहीं है और कहीं ट्रेन वगैरह में खा रहे हैं तो इसको क्या करना है, सिंपल से करना है, आपको बीच से तोड़ देने हैं। इससे क्या होंगे, बिल्कुल भी जहरीले नहीं लगेंगे हमारे खीरे। ये ट्रिक करके देखिएगा, ये भी बहुत काम आती है। तो अगली टिप है हमारी अंडे को लेकर। अंडे पहचानने का तरीका मैं बताऊंगी कि आपके अंडे अच्छे हैं या खराब है, या उबालते समय आपके अंडे क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। तो वो भी तरीका बताऊंगी कि बिल्कुल भी अंडे आपके नहीं टूटेंगे और सेम के सेम रहेंगे। तो क्या करने, सबसे पहले आपको ठंडे पानी लेने हैं और सभी अंडे को डाल देने हैं। अगर ये ऊपर की ओर आ जाए ना अंडे, तो समझिए आपके अंडे खराब है। और अगर बीच में रहे तो समझिए अंडे हमारे थोड़े से पुराने हैं लेकिन चलेंगे। और अगर ये पूरे ऊपर है तो समझ लीजिए ये बिल्कुल खराब है। और इसे बिल्कुल भी ना फटे और बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में उबले तो आपको थोड़े से नमक डाल देना है, उसके बाद उबालना है। अब चलिए बढ़ते हैं चावल की टिप की ओर। चावल बनाने समय आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल भी चिपचिप बनेंगे। जैसे चावल बन गए ना, चावल बनाने का पूरा पानी आपको पहले ही गर्म कर लेना है, उसके बाद लेना है। अब चलिए आगे नेक्स्ट टिप की ओर, घी की ओर। जी हाँ दोस्तों, घी क्या हो जाते हैं, सर्दियों में अक्सर जम जाते हैं, तो उसे क्या करना है, निकालने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपके लिए सिंपल ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, बिल्कुल भी तामझाम वाली ट्रिक नहीं है। आपको गर्म पानी लेने हैं और गर्म पानी के ऊपर आपके डब्बे रख देने हैं। अगर ये पॉसिबल है तो आप ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप धूप में भी रख सकते हैं। नहीं तो ये तीसरा ट्रिक आप आजमा सकते हैं। आपको चम्मच ही गर्म करने हैं, ना ही इससे आपके डब्बे खराब होंगे, ना ही कुछ। चम्मच गर्म करने के बाद आप घी इजीली आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और ये इसे आजमा के देखें और जितना घी चाहते हैं आप उतना निकालें और यूज करें। तो कैसी लगी आज की हमारी ये ट्रिक, ये आप हमें जरूर बताएं। और तो चलिए एक और ट्रिक की, और वो भी सर्दियों से रिलेटेड है। सर्दियों में मेथी क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। और मेथी को पहचानने का तरीका और इसे साफ करने का, किलो किलो भर आप मेथी कैसे साफ कर सकते हैं, ये भी तरीका मैं आप बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले आपको जड़ी वाले पोर्शन को अच्छी तरह से कट लेना है। और ये देखिए, अगर ऊपर की और गुलदस्ते के जैसे मेथी रहे ना, तो आप इसे क्या करते हैं, आप समझ जाइए ये देसी मेथी है। और अगर ये इसके डंठल मोटे मोटे रहे तो ये समझिए विदेशी मेथी है, ये चलानी मेथी है। तो ये देखिए, एक हो गया सिंपल ट्रिक, आपको ऐसे मेथी छांट सकते हैं। ये सिंपल ट्रिक है, ये सभी लेडीज लोग करती है। और एक दूसरा हैक मैं बताने जा रही हूँ, आपको लेने हैं झारे, और झारे में अच्छी तरह से फंसा देने हैं, और सभी मेथी को इजीली आप साफ कर सकते हैं। अगर आपके झारे के छेद बड़े हैं तो इसमें दो दो मेथी फंसाए, और इजीली इसे सभी मेथी को, किलो किलो मेथी आपके आधा घंटे में ही साफ हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए, मैंने एक ही बार फंसाया है और सभी मेथी को इजीली मैंने साफ करके दिखा रही हूँ। तो और मेथी बनाते समय एक गलती आप बिल्कुल भी ना करें, इसे आगे से कट करके ज़्यादा बारीकी कट ना करें, नहीं तो ये कड़वे हो जाते हैं। ये भी एक सिंपल ट्रिक है, और मेथी की रेसिपी मैंने बहुत सारी डाल भी रखी।